जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का 14वां श्लोक। 2-3 दिन से बराबर 14वां श्लोक चल रहा है क्योंकि बहुत लंबा है। एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं हम आपको। पहले चली अहंकार रहित कैसे हों, फिर चला सुख और दुख में सम कैसे रहें, और आज है क्षमावान कैसे हों। भगवान अपने भक्त के लक्षण बता रहे हैं। हे अर्जुन, जिनमें ये लक्षण हैं वो मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हर व्यक्ति चाहता है हम भगवान के प्रिय बने, पर उसके लिए हमें ये क्वालिटीज धारण करनी होंगी, लानी होंगी। क्षमावान अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। बहुत मुश्किल होता है क्षमा करना। सक्षम होते हैं जो क्षमा करते हैं। सक्षम होते हुए भी क्षमा कर दो, आप जवाब दे सकते हो, पर सक्षम होते हुए भी आप दूसरे को क्षमा कर दो। मतलब एक व्यक्ति बाजार में घूमने गया, घूम रहा था, से कहा ये अरे तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे घर में तो कोई आदमी बैठा हुआ है। कह रहे अच्छा। गुस्सा आया, कौन बैठा हुआ है आदमी। गया, भागा भागा, डंडा लेके चल दिया, भागा जा रहा है, भागे जा रहा है। और जैसे ही दरवाजा खोला देखा सॉरी, तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा पहलवान बैठा है। अब यदि ये उसको कुछ कहेगा तो वो इसको ही मारेगा, यदि मारेगा ये तो वो उसको ही मारेगा। पहलवान तो उसको दबा सकता है, मार सकता है। अब ये चुप रहा, कहा अरे बहुत दिनों बाद आए हो आप, कहाँ थे। अरे इन्हें चाय नाश्ता तो लेकर आओ। अपनी पत्नी से बोला चाय नाश्ता तो दो। तो बताओ, इसको क्षमा नहीं बोलेंगे, इसे क्षमा बोलेंगे? नहीं, ये तो डर के मारे चुप रहा। कह रहे हैं सक्षम होते हुए भी बड़ों को चाहिए छोटों का अपराध क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करते ही आपके अंदर एक शांति का अनुभव होगा, आप बरी हो जाओगे। भक्त माफ कर देता है। भगवान के लिए बोलते हैं भगवान क्षमावान हैं, दयावान हैं। हम भी इन गुणों को धारण करें, बाहर से भी क्षमा करें और भीतर से भी क्षमा करें। माफी का गुण बहुत बड़ा होता है, माफ करने का गुण बहुत बड़ा होता है, लेकिन मन का स्वभाव है बदला लेने का। क्षमा करके हम किसी पर उपकार नहीं करते, बल्कि अपने ही ऊपर हम अपनी कृपा करते हैं, अपने ही ऊपर कृपा करते हैं। भारतवर्ष में तो बहुत भिखारी होते हैं, भाई मांगते रहते हैं, और जब देना नहीं होता है तो पता है क्या कहते, भैया क्षमा करो, और आगे चले जाते, यानी उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। माफी दे दो या माफी ले लो, क्षमा दे भी दो और क्षमा ले भी लो। अपने चैन को बनाने के लिए क्षमा कर दो, हमें चैन आ जाएगा। क्षमा कर दिया, मैंने तो माफ कर दिया उसे, छोड़ो पर है इन बातों को, क्या याद रखनी है। छोटे हैं, बच्चे हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। और कोई कहता है बड़ा मुश्किल है, कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हम क्षमा नहीं कर सकते। अहंकार भी होता है। कितना अच्छा बोला, यदि आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा आप तभी कर पाएंगे कि कभी हमसे भी ऐसी गलती हो गई होगी। हम भी तो छोटेपन में ऐसी गलती करते होंगे। आज यदि ये गलती कर रहे हैं तो छोटेपन में हमसे भी गलती हो गई होगी। न जाने गुरु के मिलने से पहले हमसे कितनी गलतियां हुई हों, कुछ भी कह दिया होगा, व्यवहार से, शब्दों से, मन से कितना कह दिया होगा। तो क्षमा करके आगे बढ़ते चलो। आपसे भी तो हो सकता है, हमसे भी तो हो सकता है, आपने भी तो कभी ना कभी गलतियां की होंगी। ऐसा नहीं कि आप शुद्ध पवित्र हो, गलती नहीं करी हो अभी तक, आपने कोई खराब काम नहीं किया हो, आप भी कोई खराब काम कर सकते हो। जब बहुत ज़्यादा उलझें तब अपने ऊपर लेकर देखिए। एक मम्मी ने गुरुजी से कहा, मम्मी थी, बच्चे थे उसके, अरे गुरुजी बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मन करता है इनकी पिटाई कर दूं। तो गुरुजी ने कहा अरे भाई गलतियां तो सभी करते हैं, बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे ही। फिर उसने कहा क्या आपको गुस्सा नहीं आता गुरुजी?
बच्चों पर आपको क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही। जब हम बच्चे थे तो हमने भी ये गलतियां करी होंगी, आज ये गलती कर रहे हैं तो क्या बात है। तो हम सोचते जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसी ही गलतियां करते थे, हमने भी बहुत खराबी की होगी। आपको भी याद आएगा, आपने भी बचपन में कितनी गलतियां की होंगी। याद करके देखो अपनी अपनी गलतियां, आपका चित्त शांत हो जाएगा। माफ कर देंगे तो माफ करते चलो ना, और जब माफ कर देंगे तो चित्त शांत हो जाएगा। पहले आप अपनी गलतियों पर निगाह रखिए, आप क्षमावान हो जाएंगे। आप क्षमावान हो जाएंगे। कभी अपनी और निगाह नहीं करते हो, हमेशा दूसरों को देखते हो, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। निगाह अपने ऊपर डालिए। चित्त को शांत करने के कई उपाय हैं। दूसरों की गलतियों को हम बहुत बड़ी मान लेते हैं। अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कीजिए। कैसे? एक संत नाव में जा रहे थे, नाव में और भी लोग बैठे थे, लड़के थे, कई सारे लड़के थे, जा रहे थे, गाने गा रहे थे, जोर जोर से गाने गा रहे थे, सब मस्ती के मूड में थे लड़के। संत शांत बैठा हुआ था। संत के बाल भी नहीं थे, सिर पे गंजे थे संत। अब लड़के तो गाना गा रहे थे, अब गाना गाते गाते उनके सिर पर ही तबला बजाने लगे। लड़के तबला बजाने लगे, संत फिर भी शांत बैठा रहा। लेकिन ये सब देख के भक्त को परेशानी में देख के भगवान को तो अच्छा नहीं लगता। भगवान को चिंता हो जाती, भगवान के सर में दर्द हो जाता है। भगवान ने भविष्यवाणी की, यदि तू कहे तो मैं इन्हें नीचे गिरा दूं नदी में। अभी लड़कों को तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं ये, इन्होंने तुम्हारे साथ कितना अभद्र व्यवहार किया है। संत कहता है नहीं, इनको माफ कर दीजिए। अब भविष्यवाणी हो रही है, भगवान भी उसके साथ है, गलत व्यवहार भी हो रहा है, मतलब सक्षम होते हुए भी माफ कर देना, इसे कहते हैं क्षमावान। सक्षम था, कर सकता था, लेकिन माफ कर दिया। भगवान बदला लेने को थे, मन में ख्याल नहीं आया उसके जरा भी। अपने साथ विपरीत चलने वालों को, खराब करने वालों को आप मित्र बना सकें। क्षमा करके ही आप मित्र बना सकते हैं, सिर्फ क्षमा करके, और कोई उपाय नहीं हो सकता जो वो आपके मित्र बन जाएं। क्षमा से ही वो आपका अपना बन जाएगा। आपके कितने दुश्मन हैं देखिए, अभी इसी वक्त सुन रहे ना, अभी देखिए। हमारे भीतर किसी के प्रति द्वेष नहीं हो, आपका द्वेष सालों के साथ चलता रहता है। मेरी बहू ऐसी, मेरी दरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी। देखिए अपने अपने आप को। आप तो घरों में सबके साथ द्वेष बनाकर बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं। जिसके साथ आपका उठना बैठना है, विपरीतता आएगी। स्वभाव है, विपरीतता आएगी, क्योंकि स्वभाव है। स्वभाव के कारण आपके साथ कोई गलत कर रहा है, क्षमा कर दें। लिखा हुआ है, बड़ों को छोटों को क्षमा कर देना चाहिए, लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है। आप बड़े हो जाएंगे, सक्षम होते हुए भी बोला है क्षमा कर दो। नहीं हो रहा है तो आप आत्म निरीक्षण कीजिए। भी क्षमा नहीं हो रहा, पहले आत्म निरीक्षण कीजिए, उसको हम सुधारें। दूसरों की ओर हमारी निगाह नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है। आत्म निरीक्षण करिए, आत्म सुधार करिए। हम स्वयं को बनाने के लिए आए हैं, ना कि दूसरों को बनाने के लिए आए हैं। आप अपना सुधार कीजिए। नहीं कर सकते हो तो दूसरा कैसे बदल जाएगा? जब आप खुद ही नहीं सुधर सकते, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दूसरा कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। एक दृष्टांत है, एक साधु जा रहा था। एक व्यक्ति उस साधु से बहुत जलता था, ईर्ष्या करता था। साधुओं से भी जलते हैं लोग बाग। जा रहा था, 2-3 शिष्य भी थे, जंगल था घना, जंगल में जा रहा था। शिष्य थोड़ा आगे हो गए, अकेला रह गया साधु पीछे। अब वो भी पीछे पीछे आ रहा था, जो जलता था व्यक्ति। उसने डंडा उठाया और डंडा दे के मारा उसके साधु के सर पर। डंडा लगा और डंडा मार के वो व्यक्ति भाग लिया उल्टा। अब साधु ने डंडा उठाया और डंडा लेके, साधु भी पीछे पीछे भाग रहा है पीछे।
और भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। साधु ने कि अरे अब पीछे मुड़ के देखा, ये तो साधु डंडा लेके मेरे पीछे आ रहा है, अब कहीं ये मुझे मारे ना, भाई मैंने मारा अब ये भी मुझे मारेगा। तेज भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। साधु बोला, जब थक गया साधु चिल्लाया जोर से, भाई ये रुक नहीं रहा, अरे मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, तू अपना डंडा लेकर तो जा, तूने बाजार से खरीदा है, पैसे दे के लाया है, लागत दे के लाया है, भाई लागत दे के लिया है, डंडा तो ले जा, वापस ले जा। अपनी चोट की साधु को परवाह नहीं है, दर्द की परवाह नहीं है। ये क्या था? भीतर से क्षमा देने वाला था। ये सक्षम था, मार सकता था, 2-3 शिष्य भी थे, लेकिन क्षमा करना, वो तो अपना सिर नीचे करके चला गया। क्यों? क्या बोलता? डंडा मारा था। पर उनके 2 शिष्य थे, बोले कमाल है, उसने तो मारा और आप डंडा वापस देने के लिए उनके पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। हम होते तो पलटकर 1-2 डंडे मारते। संत ने कितना अच्छा जवाब दिया। जंगल से निकल रहे हैं, कितने सारे पेड़ लगे हैं, और एक टहनी टूटकर यदि हमारे ऊपर गिर जाए तो हम पेड़ों को कुछ कहेंगे? नहीं कह सकते। ऐसे ही उसके हाथ से डंडा छूट गया और हमारे लग गया। जैसे ऊपर वाली प्रकृति को कुछ नहीं कह सकते, ऐसे ही उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, वो ऐसा कर रहा है। ये है क्षमा। हम दूसरों को क्षमा कर सकें। आप अभी उन सभी को माफ कर दीजिए। आपके आगे भी चेहरे आ गए होंगे। अभी इधर से आपने माफ किया, वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाएगी। आपके साथ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। खाली भाव तो अच्छा रखो। भक्त का भाव सबके साथ बहुत अच्छा होता है। क्षमावान सक्षम होता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।